वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम डिस्कस कर रहे हैं 20 क्वेश्चन तो हम है वो मेथड से लेते हैं और 10 क्वेश्चन है वो हम टीचिंग मेथड से है वो लेते हैं। थ्योरी से संबंधित 20 हो गए और 10 क्वेश्चन हो गए टीचिंग मेथड से संबंधित। साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होने वाले हैं रीट प्री एग्ज़ाम के लिए है वो होने वाले हैं ये क्वेश्चन। सीधा स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान है वो नहीं करता। यानी और तो सारे योगदान है वो करते हैं लेकिन एक ऐसा है जो सर्वाधिक योगदान है वो तापन उत्पन्न करने में नहीं करता। ये ऑप्शन है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है जल वाष्प। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये तो सर्वाधिक तापन करते हैं, मीथेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है वो करता है, लेकिन जो जलवाष्प होती है वो सर्वाधिक जो तापन है वो नहीं करती। ताप तो उत्पन्न करती है लेकिन सर्वाधिक है वो उसकी श्रेणी के अंदर है वो इसको नहीं रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहक प्रदूषण का भाग नहीं है। यानी कि सभी है वाहक प्रदूषण के भाग लेकिन एक ऐसा है जो वाहक प्रदूषण का भाग है वो इसके अंदर है वो नहीं आता। ए ऑप्शन है हमारे पास H2 यानी कि हाइड्रोजन। बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ये सी नंबर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अंदर सर्वाधिक एक वाहन प्रदूषण का भाग है वो नहीं है, वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हमें सबको पता है कि वाहन प्रदूषण करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है वो वाहन प्रदूषण का है वो प्रमुख कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि न्यूट्रॉन पर होता है। ये ऑप्शन है हमारे पास कि न्यूट्रॉन पर होता क्या है ये पूछा है हमसे। तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन पर है वो आवेश है वो नहीं होता है लेकिन इसके ऊपर है वो द्रव्यमान है वो होता है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। +1 इकाई आवेश व 1 इकाई द्रव्यमान नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कोई आवेश नहीं व 1 इकाई द्रव्यमान, ये सही है बी नंबर। यानी कि हमें जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था वो बी नंबर ऑप्शन के अंदर है वो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होने वाला है ये बी नंबर जो क्वेश्चन आंसर है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। तो सर्वाधिक कठोर तत्व है वो हम सबको पता है कि हीरा होता है। ए नंबर ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। ए ऑप्शन है हमारे पास स्टील, बी ऑप्शन है ब्रॉन्ज, सी ऑप्शन है पीतल और डी ऑप्शन है तांबा। तो मिश्र धातु है वो नहीं है हमसे पूछी है। तो जो तांबा है ये मिश्र धातु है वो नहीं होती है, ये सिर्फ धातु होती है। बाकी जो स्टील है, ब्रोंज है और पीतल है ये सभी क्या होगी, ये सारी धातुएं है वो मिश्र धातु की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के पक्ष हैं। ए ऑप्शन है ज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है भावात्मक और सी ऑप्शन है कौशलात्मक। यानी तीनों है वो होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि शैक्षिक उपचार का वो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा है।
ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। बी ऑप्शन है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। सी ऑप्शन है बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करना। और डी ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान शिक्षा में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य पूछा है, तो इस क्वेश्चन में है वो बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास, शैक्षणिक कठिनाइयों व दोषों का निदान करना है, वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि विज्ञान शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जिसके अंदर हम जो बालक के सामने जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को है वो दूर करते हैं और उसका निराकरण है वो हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ला क्या इकाई है, टेस्ला की इकाई है वो हमसे पूछा है कि टेस्ला की इकाई क्या है। तो हम सबको पता है कि जो टेस्ला की इकाई है वो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वो होती है। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी है। यानी कि दो प्रकार की सामग्रियाँ होती है, एक होती है प्रक्षेपित सामग्री और एक होती है अप्रक्षेपित सामग्री। जो प्रक्षेपित सामग्री है यानी कि जिसको है वो हम बोर्ड के माध्यम से है वो लाइट के माध्यम से प्रक्षेपित कर सकते हैं, स्क्रीन पर है वो देख सकते हैं, वो हो गई प्रक्षेपित सामग्री। जबकि अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी होती है जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, तो वो हो गई अप्रक्षेपित सामग्री। जैसे कि हमारा बोर्ड हो गया, मॉडल हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, चार्ट है, मानचित्र है, ये सब किस में आएंगे, अप्रक्षेपित सामग्री के अंदर है वो आएंगे। तो अब है वो हम ऑप्शन देख लेते हैं। श्यामपट्ट, ये मैंने आपको बताया कि जो हम यानी कि हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वो आएंगे इसके अंदर, श्यामपट्ट। बी नंबर ऑप्शन मॉडल, यानी कि हम इसको हाथ में लेकर है वो देख सकते हैं, स्क्रीन पर है वो नहीं देख सकते, इनको हम हाथ में लेकर आराम से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए और बी दोनों आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंग्लैंड में दल शिक्षण का प्रयोग किस पद्धति के रूप में लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ। ए ऑप्शन है लीडर पद्धति, बी ऑप्शन है टीचर पद्धति, सी ऑप्शन है मॉनिटर पद्धति और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स पद्धति। तो इसके अंदर इंग्लैंड के अंदर है वो इस पद्धति का उपयोग है वो लगभग 100 वर्ष पूर्व हुआ था। तो मॉनिटर पद्धति का है वो हुआ था, सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब आ रहा है कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो हमसे पूछा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल है वो हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें लोलक का आवर्तकाल है वो याद होना चाहिए। तो लोलक का जो आवर्तकाल है वो होता है T इक्वल टू 2π/√L/G। तो इस क्वेश्चन से है वो हम ज्ञात है वो कर सकते हैं। T यानी पहले 2 फिर पाई का मान रखना है, L का मान है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, लोलक की जो लंबाई है वो आ जाएगी यहाँ पर, उसकी लेंथ आ जाएगी और G का आ जाएगा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से है जब हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है 6.2857 है सेकंड है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ए नंबर क्वेश्चन है का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। हम सूत्र से है वो निकाल सकते हैं सीधा सा। सूत्र क्या होगा, T इक्वल टू 2π/√L/G आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो आवर्तकाल ज्ञात करने का सूत्र होता है लोलक का आवर्तकाल। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोसों में प्राय किस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ठोसों के अंदर है ऊष्मा का स्थानांतरण की जो विधि है वो है चालन विधि। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, वो हमसे पूछा है। यानी बाकी तो सभी है लेकिन एक है वो नहीं है। ए ऑप्शन ऊन है, वो तो होता है प्राकृतिक बहुलक। चमड़ा होता है और रेशम भी है, वो होता है प्राकृतिक बहुलक। लेकिन जो नायलॉन है ये होता है कृत्रिम बहुलक। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है। तो फिनोल का जो उपयोग है वो किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण के अंदर है, वो फिनोल का उपयोग है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। ए ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोर, बी ऑप्शन है फायरफॉक्सन, सी ऑप्शन है सफारी और डी ऑप्शन है क्रोम। तो गूगल ने है वो क्रोम ब्राउज़र है इसको बारे में है विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर एक माह में पृथ्वी के साथ कितनी बार समकोण की स्थिति बनाता है। कि चंद्रमा है वो पृथ्वी के साथ है वो समकोण पर कितनी प्रकार की जो स्थिति है वो बनाता है। तो चंद्रमा है वो 2 प्रकार की जो समकोण स्थिति है वो बनाता है। तो इसके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का आकार होता है। तो सौर मंडल का जो आकार है वो मैं आपको बता दूं कि वो होता है अंडाकार आकार आकृति का है वो सौर मंडल है वो होता है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं अंडाकार, अंडाकार हमारे पास है वो नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं बोल नुमा, बी ऑप्शन है डिस्क नुमा, सी ऑप्शन है सीढ़ी नुमा, डी ऑप्शन है हमारे पास फुटबॉल जैसा। तो जो अंडाकार आकृति है वो होती है डिस्क के आकार की, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है वो हमें डिस्क नुमा है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन डिस्क नुमा है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चेचक होने का कारण क्या है। कारण है की जगह है वो हमें लिखना था। यहाँ पर चेचक जो स्मॉल पॉक्स है इसका होने का कारण क्या था, क्यों लिखना था यहाँ पर, क्योंकि 1977 के बाद है वो हमें एक भी केस है वो इस स्मॉल पॉक्स के बारे में है वो नहीं मिला है, इस कारण है वो हमें यहाँ पर था लिखना था। तो सीधा हम बताते हैं कि स्मॉल पॉक्स है इसका होने का मुख्य कारण है वो क्या है, एक वायरस के कारण है ये होता था। तो ए ऑप्शन है कोरोना वायरस, ये तो नहीं है। रोबियोला वायरस, सी ऑप्शन है हमारे पास वीरियोला वायरस और डी ऑप्शन है हमारे पास वेरीशेला वायरस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन वेरियोला वायरस है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मिसोभियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है। तो मिसोभियन जो ग्रंथि है ये आँख के अंदर है वो स्थित होती है। तो हम ए नंबर ही ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अधिकतम ऑक्सीजन किसमें उपलब्ध होती है। अधिकतम जो ऑक्सीजन है वो किसमें पाई जाती है। जो ऑक्सीजन है वो पाई जाती है समुद्र के अंदर। अधिकतम ऑक्सीजन है वो समुद्र में पाई जाती है। लेकिन हमें ऑप्शन में है वो क्या क्या दे रखा है। ए ऑप्शन दे रखा है पादप पल्लवक पुंज, बी ऑप्शन है हरे जंगल, सी ऑप्शन है घास के मैदान और डी ऑप्शन है रेगिस्तान। रेगिस्तान का सवाल पैदा और नहीं होता। जो बी ए नंबर जो ऑप्शन है पादप पल्लवक पुंज है इसके अंदर है वो अधिकतम ऑक्सीजन है वो उपलब्ध होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यीस्ट क्या है। यीस्ट है वो हमसे पूछा है। तो हम सबको पता है कि यीस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडरलाइन है वो इसको क्वेश्चन को है वो करना है और आईएमपी है वो लगा कर रखना है इस क्वेश्चन के आगे, क्योंकि किसी भी रूप में है वो ये क्वेश्चन है वो हमसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि यीस्ट है वो एक फंजाई है यानी कि कवक है वो होता है। ए नंबर ऑफ बी नंबर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर का क्वेश्चन कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता दूरी होगी त्रिज्या 40 सेंटी है। तो इसकी फोकस दूरी है वो हमसे पूछी है वो क्या होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या है वो हमें 40 सेंटी दे रखा ही है। तो जो फोकस दूरी है वो वक्रता जो त्रिज्या है इसकी आधी होती है। ध्यान से सुनना यह बात कि जो फोकस दूरी है
वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आधी होगी, ये 40 है तो आधी इसकी कितनी होगी, 20 सेंटी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में है वो ऑप्शन में हमें सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास ये दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 20 सेंटी है, वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग है वो हमको सबको पता है कि प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के माध्यम से वो निश्चित किया जाता है। आईएम पे लगाने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसके अनुसार विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो सूक्ष्म निरीक्षण, उसके विश्लेषण एवं प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त होता है और जो प्रकृति में चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं और घटनाओं को कैसे और क्यों पक्ष की व्याख्या करता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर है, वो पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका जो हमें ये परिभाषा है ये बतानी है कि ये किसके द्वारा है, वो दी गई थी कि विज्ञान एक क्रमबद्ध है, वो ज्ञान है, सूक्ष्म निरीक्षण, उसके विश्लेषण और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त होता है, जो प्रकृति में चलने वाली विभिन्न प्रक्रिया और घटनाओं को कैसे और क्यों के पक्ष में है, वो इसकी व्याख्या करता है। तो ये कहा था सबसे पहले है वो कहने वाले थे सुशील दयाल ने है, वो ये बात है वो कही थी। सी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आईएम पे लगाकर है वो इस क्वेश्चन को है वो हमें रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर का कि आगमन विधि के दोष है वो हमसे पूछे हैं कि आगमन विधि के दोष कौन कौन से होते हैं। अधिक समय व्यक्त होता है, हाँ उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा, तो नए नए उदाहरण है वो हमें प्रस्तुत करने होंगे जिसके कारण है वो समय अधिक लगेगा और जो पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है वो समय पर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अच्छे अध्यापकों की है वो कमी होती है, हाँ अच्छे अध्यापकों की ऐसी कमी होती है कि हर जो अध्यापक है वो उदाहरण के माध्यम से समझा पाने में है वो समर्थ है, वो नहीं हो पाता है। इस कारण है ये विधि है वो अपनी विशेषता लिए हुए भी है, वो इसका दोष है वो बन जाता है। सी नंबर ऑप्शन है पाठ्यक्रम समय पर पूरा है वो नहीं होता है, क्योंकि बार बार उदाहरण देते हैं तो समय पर पूरा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन है, वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विधि देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है। देखो सुनो और समझो प्रदर्शन विधि, बी ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सी ऑप्शन है आगमन विधि और डी ऑप्शन है निगमन विधि। तो देखो सुनो और समझो के आधार पर है वो ए नंबर जो ऑप्शन है प्रदर्शन विधि है वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि व्याख्यान वैसे नहीं होती, आगमन वैसे नहीं होती और निगमन है वो इसके माध्यम से नियम समझाए जाते हैं, फिर उदाहरण को है वो समझाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है, वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कार्ट राइस के मतानुसार पेनल चर्चा नाम है वो किस वर्ष है वो दिया गया था। ए ऑप्शन है हमारे पास 1936 में, बी ऑप्शन है 1932 में, सी ऑप्शन है 1955 में और डी ऑप्शन है 1934 के अंदर। तो कार्ट राइस ने है वो पेनल चर्चा है वो नाम है वो दिया था 1932 ईस्वी के अंदर। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विज्ञान शिक्षण सामग्री के गुण क्या है। विज्ञान शिक्षण सामग्री के गुण है वो हमसे पूछे हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे पास अनुकूलता, बी ऑप्शन है परिशुद्धता, सी ऑप्शन है प्रेरणादायक और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो विज्ञान शिक्षण के जो सामग्री है इसके गुण हैं, अनुकूलता है वो होती है, परिशुद्धता भी होती है और प्रेरणादायक भी है, वो विज्ञान की जो सामग्री है वो होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन हैं, आगे के जो 30 क्वेश्चन है वो हम लेके आने वाले हैं कल। अगर आपको है वो चैनल है वो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।